अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान बाबा कीनाराम स्थल क्रिंकुंड वाराणसी की प्रस्तुति। शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि के अवसर पर श्रद्धालुओं हेतु प्रातः स्मरणीय महाप्रभु बाबा भगवान राम जी का आशीर्वचन। प्रिय धर्म बंधुओं और उपस्थित बाहर से आए हुए जिज्ञासु बंधुओं, नवीन दिन का यह चौथा दिन है। इस पवित्र पर्व के अवसर पर आपसे बातचीत करने की जो मुझे भी जो अवसर प्राप्त होता है वह बहुत ही अच्छा लगता है। और प्लस बातचीत करने के पश्चात किसी ने कुछ कहता है, मुझे ये बात नहीं मालूम है, बहुत ही अजीब अजीब सा लगता है। तो यह जो आप का दिनचर्या है यह हमें क्या क्या देता है यह हम सभी को विदित है। कितना हमें शिष्ट बना देता है, कितना हमें नम्र बनाता है और कितनी हमें शील की पालन करने की प्रेरणा देता है। और साथ ही हमें अपनी जीवन के प्रति जो उच्छृंखल हो चुका था उसमें नियंत्रण करने का एक तरह से अभ्यास कराता है, कैसे हम नियंत्रित अपने को रख सकेंगे। यह वस्तु तो हमें रोज प्राप्त होता है। आप सब जो यह कार्यों में लगे हुए हैं, इस अधीन में लगे हुए हैं, इस सिद्धि में लगे हुए हैं, उन्हें सभी को यह ज्ञात है कि इससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। यह भले आपको शायद न हो, मगर दूसरे बाहरी का देखने वाला को आप पर आक्रमण करने का विचार नहीं रखता है, आप पर किसी तरह का छीटाकशी का भी विचार नहीं रखता है, और तो और आपको अनदेखी कहकर छोड़ देता है। आपसे ज्यादा संघर्ष की भावना नहीं रखता है। तो यह हमें इस अनुष्ठान से इस तरह की भावनाएं, विचारें और व्यवहार जन्म लेता है हमारा साथ ही साथ। और इसकी जन्म लेने पर यह स्वभाव में कितना शालीनता, कितना शील आकर उपस्थित हो जाता है। हम लोग उस वक्त किसी के साथ दुशील होने की भावनाओं से विरत हो जाते हैं। इससे हमें 25 तरह की लाभ होता है यह कार्य करने वाले की। और जो नहीं कर रहे हैं, जो उच्छृंखल हैं, उदंड हैं, वह तो उद्विग्न है, वह व्यवहारिक है, उनका व्यवहार भी अरुचिकर है। वह उन्हीं के लिए अरुचिकर है। जहाँ जाते हैं अपमानित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, असम्मानित होते हैं। मगर आपसे कोई भी यह अपेक्षा नहीं कर सकता, जैसे कोई तेज बैल से अपेक्षा नहीं करता कि यह हल की ज्वार देखते ही या चाबुक के इसे आवश्यकता पड़ेगा। मैं तो किसान के घर का हूं, इसलिए मैंने देखा था कि मेरा हरवाह उस बैलों की चाबुक नहीं ले जाता। पूछा भी था, क्यों जी? तो मेरे बैल यह अपेक्षा ही नहीं करते हैं, तो मुझे उन पर चाबुक उठाना पड़ेगा। मेरी एक टिटकारी पर और मेरी एक भौं के संकेत पर
और रस्सी के इशारे पर वो मोड़ ले लेते हैं। मगर मैं यहीं पर कई एक नवयुवकों को डांटते फटकारते अपने को देखा। यह न समझ में आता है कि मुझे यह इसलिए ऐसी बाध्य किया जाता है, और इसकी गुंजाइश है इन लोगों से, यह तो मैं समझता हूँ। 2 लड़के और भी हैं यहाँ, एक पंडित सिकंदर जी, एक अवधूत कुमार, वो भी 2 लड़के हैं। उन पर यह अपेक्षा नहीं करते हैं कि इन पर किसी वाग्बाण से या किसी ऐसे शब्दों से इन्हें हमें प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? वो अक्षरतः जिस काम को कहा गया उसे अक्षरतः पालन करते हैं, और नहीं तो यहां से हट जाते। मगर यहाँ ऐसे भी लोग हैं, कुमार लोग, जो न मालूम उनकी कौन सी ऐसी बुरे आत्माओं के से ग्रसित हैं, और जिन बुरे आत्माओं ने अच्छे कामों की तरफ उन्हें प्रेरित नहीं करता है। जैसे आप ही बहुत थोड़े लोग हैं यहाँ, ऐसे ही बहुत सी जगहों पर उस शक्ति की आराधना अर्चना और अपने में समावेश के लिए हर तरह के उपाय करते रहे होंगे। और साथ ही साथ यह जो मुझे हमको कितना शील और शालीनता और कितनी धैर्य और कितनी नम्रता विनयता, यह सब जो प्राप्त होता है, यह इतना, यह कम नहीं है, कम नहीं, यह बहुत है, बहुत। इतना यदि भगवान या भगवती या ईश्वर कहीं दूर रहे, वो न भी मिले हमें, इन्हें आवश्यकता भी क्या है। यह सब गुण मुझे मिल जाए तो मैं किसी भगवान और भगवती से कम नहीं रहूंगा। यदि सदैव यह गुण मुझ में उत्पन्न होता रहे और सदैव यह मेरा चित्त में ऐसा ही चित्त बना रहे, सदैव यह इन प्रकृतियों में अपनी प्रकृतियों को देख सके, उस तो हमारा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह उपासना का व्यवहारिकता भी मुझे सिद्ध हो जाता है। उपासन उसके समय समकालीन ही आसन। एक यह अभरेश्वर सूत्र का एक वाक्य है। अभरेश्वर के सूत्र में एक उनके पुत्रों को गिनाया गया है, उसे कहते हैं याज्ञ। और एक है जो मुझे अनघ्य। यह दोनों उनकी जो पुत्र हैं, जो हर शमशानों से आने वाले की या जो चले गए आज तक, उनकी चिट्ठियां इकट्ठा किया करते थे। यह भी एक सूत्र, उसे अघोर सूत्र का एक अंग है, जिसमें यह है बातें कि जो बुरी आत्माएं, बुरी वायुएं, बुरी बुरी सब बहुत सी विचारें जो हम पर आक्रमण करता रहता है, इन्हें हम तिरोहित कैसे करेंगे? और इन्हें तिरोहित करने के लिए इनसे हम विगत ज्वर होने के लिए क्या क्या उपाय करें? यह आप सभी लोग समझते हैं। ग्रामों में किसी की पुत्र या पुत्री रत्न प्राप्त होता है तो द्वारी पर अग्नि जलाते हैं। अग्नि से दुरात्मा, भूतात्मा या आत्मा भागेगा। फिर सोचते हैं कि इन मकानों के छिद्रों से, वायुओं से, जैसे हनुमान ऐसे व्यक्ति प्रवेश कर जाते हैं, मशक समान रूप कपिधरों, यह ऐसे ऐसे रूप यदि यह व्यक्ति बना जाते हैं जिनका एक सीमित दायरा है। बहुत से देवता देवी का हर क्षेत्र बटा हुआ है। हर क्षेत्र में हर देवी और हर देवता कार्य नहीं कर सकती। आप
कितनों हाँकिएगा वहां तक नहीं जा सकती, उनका वहां तक पहुंच भी नहीं है। वहां पर अलग अलग सीमाओं पर बैठे हुए और भी रक्षक लोग हैं और वह उनकी वेग को रोकते हैं, प्रवेश नहीं करने देते हैं। इसी तरह आपके घर और गृह और इन सभी तरह से में वह क्षेत्रपाल लोग हैं और उन क्षेत्रपालों के बलि दिए बगैर आप चाहें कि मैं यह कुछ प्राप्त कर लें और इन सब बुरे आत्माओं को भगा दें तो यह संभव है। वहां पर थक के कहता है वह कीला हुआ मंत्र है, तो यह मंत्र कार्य मंत्र स्वयं सिद्ध है। सिद्ध तो अपने होना है, सीधा अपने होना है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो बंधुओं ये भी अपनी जानकारी में रखना चाहिए। उस पर एक कांट का वृक्ष होता है, शीज कहते हैं, इधर बिहार में सीजई कहते हैं, इधर शेहुड़ कहते हैं। उस वृक्ष को बंगाल में मनसा माई कहते हैं। जो मन में शुरू में इच्छा होगा, जाते जाते वहां फूटता है, उत्पन्न होता है और उसमें यदि आप फिर तीन ताड़ करने लगे, ये ना ये हो, ये ना ये हो, तब वो सब कुछ बिगड़ जाता है। उसकी चक्षु की देखा देखी होते ही उस पर जो आपकी मनु में उत्पन्न हो रहा है वो अवश्य ही होगा, यह स्वयं सिद्ध है। और उस वृक्ष को अपने घरों पर, अपने मकानों में या ऐसे द्वारियों पर जहां ऐसे रत्न पैदे होते हैं वहां लगाकर रखा जाता है, इसलिए कि वह जो बुरे आत्माओं का जो आक्रमण होता है वह आत्माएं न आए। वह दिग्बंधन से भी नहीं मानते, कितना हो दिग्बंधन करिए, और यह गायत्री और गीता और रामायण की कथा से नहीं मानते हैं। वह उनका जब आक्रमण होगा तो सब कुछ यह कहानियां फेल हो जाती हैं, वह एक नहीं चलता है। तब वो सर ढूंढ कर कहते हैं कि यह ग्रह दशा का फेर होगा, यह हमारी दुर्भाग्य ने फूटा है। अरे दुर्भाग्य पर तुम्हें विजय करने के लिए कहा गया है, टाल सकते हो दुर्भाग्य को, उसे योगी लोग इच्छा शक्ति कहकर छोड़ दिया है। और खाली सिर्फ इच्छा शक्ति कहने से नहीं होगा, कुछ उसके लिए अपनी व्यवहारिकता को दान देना होगा, अपनी व्यवहारिकता के मूल्य चुकाना होगा, तभी वो कुछ प्राप्त होता है। तो हमारे पास किसी भी तरह का जो सेवा करने की भावना है, शुश्रूषा करने की भावना है, दूसरे या अपने की, अपने ही की सेवा भी तो बहुत है। जो हम अपने कभी कभी हम बहुत विस्मय में पड़ जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, हम बिल्कुल हमें दिशा नहीं दिखता है, अंधकार में पड़ जाते हैं, तो हम कैसे किसकी सहारा लें। और मित्र मंत्र तो है ही है, इस मित्र के सहारा तो हमें अवश्य ही लेना होगा। और साथ साथ उस संयम का, जिस संयम के साथ आप लोग सुबह उठते हैं, मुख प्रक्षालन करते हैं और मलमूत्र परित्याग कर शरीर को धोते हैं, धोकर एक अच्छे वस्त्र में अच्छे मनोभाव से शील के साथ और यहाँ आकर अपनी जो वहाँ प्रदर्शन करते हैं, वहाँ पर आपने जिसको पूजा ही कर ले, पूजा करते हैं, उसमें कितना कितना क्या क्या चीज नहीं देखने को मिलता है बाहर से। जो जिसके पास दृष्टि है, समझ है, वह आपसे बहुत कुछ ले जाता है जिसे आप भी नहीं जानते। आपके व्यवहार जो इस वक्त आपने 4 दिन से व्यवहार करते आए हैं और 2-4 दिन 4 दिन तक करेंगे, इस
व्यवहार से। यदि अपने ही आप व्यवहार से आप सीख सकें तो ये भी एक परम सिद्धि है। ये भी हस्तगत हो जाए तो आप ही देखिए कि सुबह किस मनोभाव से उठते हैं, किस लगन के साथ उठते हैं, कितने लगन के साथ ना चाह न बीड़ी न सिगरेट की भावनाएं उत्पन्न होती है, ना इधर उधर गप सड़ाके की भावनाएं उत्पन्न होती है, ना बहुत से उत्पात करने की भावनाएं उत्पन्न होता है, ना बहुत से विकृतियों की आगमन होता है। आप शांत शीतल और शक्तियों के सजोए हुए अपनी नम्रता से धैर्य के साथ इस कार्यों में लग जाते हैं। किस मनोभाव से, यही तो परम साधुता है, यही तो परम साधुता का लक्षण है, यही तो उस परम आराध्य की एक दूसरा रूप ही ये भी है, उसे आप प्राप्त करते हैं। तो मैंने जो कुछ अभी आपसे कह रहा था, शायद आपको यह बात कल के रात में एक युवक हमसे कह रहा था, मैं यहाँ बैठा था, तो कि आपने कहा कि 60 सुधरे सत्संगत पाए 60, तो ठीक हमको समझ में आ गया, मगर यह समझ में नहीं आया कि जो गुरु मिला ही विरंची क्या होता है। हमने कहा कि आज तक तूने विरंची के बारे में नहीं सुना है, तो मैं नहीं सुना। समझ सकते हैं कि इतना बार सैकड़ों बार रामायण सुनने वाले रखने वाले के बारे में यह मालूम है कि विरंची क्या होता है। विरंची कहते हैं ब्रह्मा को, अब ब्रह्मा कहते हैं विरंची को। अब विरंची मतलब एक संविधान, कानून, विधि भी उसी को कहते हैं। और विधि माने वही बिल, जैसे अंग्रेजी में उसे बाइबिल कहते हैं। एक कानून, एक संविधान मतलब एक जैसे धर्म के एक सीमा, इस सीमा के उल्लंघन करने के पश्चात आप दंड की भागी होएंगे। चाहे आप दंड शासक की तरफ से सह लें, और चाहे प्रकृति की तरफ से सहे, और चाहे आपको दंड जो गुप्त रूप से जिसकी चक्र चल रहा है उसकी तरफ से आपको मिलेगा, आप इससे वंचित नहीं रह सकिएगा। हालांकि यह सब कुछ नहीं था हमारे देश में। हमारे देश में अपने आप पे हम लोग एक धर्म ही थे ही, अपने ही इतने आचार विचार व्यवहार से थे कि हमको लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी था। हाँ, ये 100-200 वर्ष से जब ब्रिटिश आया, आज से 33 वर्ष पहले कंपनी राज जाने के बाद, और उसके बाद जो है ब्रिटिश राज स्थापित हुआ, तो ये सब कुछ बना, और उस बनने में ये सब कुछ भी बना, और उसकी अधीनता हम लोग स्वीकार करते थे, साथ रहते थे। यदि उच्छृंखलता होता तो दंड भोगना पड़ता था। आज भी उसका कुछ अवशेष है। एक हमारा उस अघोर सूत्र में है कि यह देश में जब यह चला जाएगा आकर, गोरा गोरा आदमी, तो यहाँ पर कौन लोग महामत्य होंगे। अब महामत्य का पावर बहुत बड़ी होगा। महामत्य मतलब मंत्री, बहुत बड़ा हो, राजा से भी पावर ज्यादा होगा। कौलों का 2 पुष्ट राज के बाद कपालिकों का होगा, और वह 20वां सदी तक चलेगा। यह उसी सूत्र में, और वह न मालूम को कैसे कैसे समय और काल और परिस्थिति की परिधि में होंगे मैं नहीं जानता हूं, मगर उस सूत्र में यह है। मैंने आज ही उस सूत्र को देख रहा था, और उसमें वह चिट्ठी भी था लगा हुआ, एक 10 लाइन में उस शमशानों का।
तो ये बंधुओं, ये तो आने जाने वाला इनकी अपनी यह सब है, मगर हमको जो अपना रोज का दिनचर्या में जिस कार्यों की लेखा जोखा करना है और जिस चीजों की प्राप्त करना है, देखो देख रहे हो, देखो सब कुछ क्या हो रहा है, कहीं आने पर ये सब होता है, इस तरह की उत्पात होता है, इस तरह की आवाज होता है, इस तरह का बेहद कार्य होता है, रोज ही जब होने शुरू होता है, इसके पहले नहीं होता है कभी। इसी तरह से अपने जीवन में हर तरह के यह शांति का उपासना जब करिएगा तो यह बड़े बड़े आक्रमण होंगे, बड़े बड़े आवाज गूंजेंगे, भयंकर भयंकर तूफानें आएंगी, पहाड़ उड़ते हुए, गरजते हुए आकाश, सब कुछ दिखेगा। फिर यदि आप उसमें बहे नहीं, आप बिलाए नहीं, आप उड़े नहीं, आप अपनी ओछापन नहीं दिखाए, स्थिर रहे, तो वह स्थिर आपको फिर अस्थिर कर देगा। फिर आप अपनी इस मस्ती भर जीवन में जो आपका उद्देश्य है, मन में इच्छा है, वह सब कुछ पूरा होगा। और वह सब कुछ नहीं पूरा होने के उद्देश्य की कारण भी कई एक था, जो हम जैसे वो लड़का कहता था रात की विधि क्या होता है, वह विधि क्या, विरंची क्या होता है, सठ सुधरे, सठ तो सुधर जाएंगे, और जो गुरु मिला ही विरंच सब, मूर्ख हृदय नहीं चेत। अपना को सका सोच रहा था कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मगर इतनी मूर्ख हूं कि मैं अपने भारतीय भाषा की कोई शब्द भी नहीं जान पाता हूं। हाय दुख, इतना उम्र मेरी गुजर चुका है, न मालूम अब कौ दशक, 3 दशक या 4 दशक या 5 दशक होगा, जो कि अभी तो 3-4 दशक उसकी गुजर चुका है, 30 बरस की अब जाएगा लपेट। अब ओहू में उसकी कैसी परिस्थिति होगी मैं नहीं कह सकता, कैसी परिस्थिति होगी। तो हम लोग जो जिस तरह से अपने यह एक तरह का अनुशासित और व्यवहारिकता में ये सब गुण जो पाते हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और दूसरे को यह बात सिखलाना चाहिए कि देखो इससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, कितनी तरह की प्राप्त होता है, और यह ढंग कैसा ढंग है, यह ढंग उसी की ढंग है जिन ढंग में अपने ढंग को, जो पहले जितनी ढंग थी वो छोड़कर इसी ढंग में अपनी ढंग को ढाल देना है। और यही कहते हैं उसकी प्रकृति में अपनी प्रकृति को देखना, गुरु की प्रकृति में अपनी प्रकृति को देखना, उस शक्ति का प्रकृति में अपने प्रकृति को देखना, उस सीधी की प्रकृति में अपने प्रकृति को देखना, उस इष्ट के प्रकृति में अपने इष्ट को देखना, इसे ही कहते हैं। और जो आपके साथ रोज गुजर रहा है, रोज देख रहे हैं, अंधार है, मैंने जो है कुछ कोटेशन था सो मैंने दिख नहीं पड़ रहा, इसलिए मैं नहीं कर सकूंगा। किसी समय दिन में आपको मैं बताऊंगा कि वह कैसे कैसे होता है, क्या होता है। तो अभी जो जिस विद्या के बारे में आपसे मैंने कह रहा था, चर्चा कर रहा था, जो हर देवी देवताओं की अपनी सीमांत होता है और उनकी सीमा से अधिक दूर तक नहीं जाते, बहुत से सागर पार नहीं जा सकते, बहुत से एक प्रांत से दूसरे प्रांत नहीं जा सकते, बहुत सी ग्राम देवता देवियां हुआ करती हैं, उनकी अपनी क्षेत्रपाल है और क्षेत्र के ही अंदर वह हाँकने पर से कुछ ही कार्य कर सकते हैं, या उन्हें हम अनुनय विनय करें तो उनका भी अपनी क्षेत्र है, और हम समूचे पर नहीं कुछ कर सकते। समूचे पर मुझे यदि करना है तो 2 ही है यह दुनिया में, एक तो अछोट अघोर भैरव, और एक हनुमान का भी गति नहीं है वहां तक, उनका भी गति जाकर के किष्किंधाई तक थक जाता है।
हिमालय में तो बिल्कुल नहीं है, हिमालय के ऊपरी छोर में भी नहीं। हाँ, वह जो कल्याणी है काली, उसकी जिस काली का आप उपासना करते हैं उस काली की बात नहीं करता हूं, कार्टून वाली काली की नहीं, जिसकी आवाज आता है धिकतान धिकतान धिकतान, चारों दिशाओं से गूंजता है। शमशान में जहां शव हुआ करते हैं, मुर्दे नहीं, जहां मुक्ति हुआ करता है वहां पर वह नृत्य करती है। वह शमशान आसान और सुगम और सहज है। साधना के लिए हर मनुष्य का विस्तर वह है, और हर मनुष्य की गणनाएं उनकी यहाँ हुआ करता है, और उनकी जोखा लेखा जोखा भी हुआ करता है, और उनकी ही शरीरों से जो किरणें स्फुटित होता है वह एक बड़े ही गंभीर और व्यापक होता है। और वही अघोरेश्वर के दो पुत्रों को, जिसे एक कहते हैं यज्ञ, यज्ञ माने होता है संसार, और संसार में जो करे वह क्या करे, अघटित, जो न घटने वाला है उसे घटा दे। वो भी अंधकार से मुझे नहीं दिखता है यहाँ, उसकी नाम तो ये सब कुछ मुझे नहीं दिखता है बंधु, मुझे छोटे छोटे अक्षर हैं और मुझे उसकी नाम नहीं आता है। अभी मैंने आपसे बोला हूं क्योंकि मैं याद भी नहीं किया था। तो ये जो लोग हैं, यह हमारे साथ जब हम यानी मनो स्थिति ऐसा होने लगता है तो ये हमारे साथ होते हैं। और इस ढंग की जो विद्या है, जो इस विद्या से जो अपने को परिचित कराता है, परिचित होता है, वह व्यक्ति सहज और सुगम में उस तत्व को, उस प्रकृति को पा जाता है, जिस प्रकृति में अपने प्रकृति को जोड़ सकता है। नहीं तो बहुतों के प्रकृति में आपके प्रकृति नहीं जुड़ेगा। जैसे कोई सज्जन का प्रकृति चोर से नहीं जुड़ता है, कोई हाथी का प्रकृति गधे से नहीं जुड़ता है, घोड़े की प्रकृति बकरी से नहीं जुड़ेगा। इसी तरह से वह उसकी जो प्रकृति है वह इसी से जुड़ सकता है। एक दूसरे से उसकी प्रकृति में प्रकृति को नहीं देख सकते। इसलिए हमें प्रकृति अस्त होकर और यह अपेक्षा करना चाहिए कि जो हम इन्होंने कह रहे हैं उन वाक्यों को पकड़ें, उन शब्दों को पकड़ें और उन शब्दों के खूब मंथन करें, नापे जोखें, और इस पर अपने बंधुओं के साथ जो इस सुन चुके हों उनसे भी इसकी मनन करें कि इसकी क्या हो सकता है, ये क्या है और इससे हमें क्या क्या चीज प्राप्त होगा। अभी हम वार्तालाप करेंगे तब क्या क्या प्राप्त होगा, हम कर चुकने के बाद क्या प्राप्त होगा, और इसमें यदि हम संलग्न रहा तो मुझे क्या क्या प्राप्त होगा। जिस तरह से हमें पूजा और पाठ से, ध्यान और धारणा से मुझे स्थिरता मिलता है और हमारे जो कुछ निरवता मिलता है, शांति मिलता है, और हमारी उदंडता जाता रहता है, हमारी दुर्व्यवहार जाता रहता है, हमारी अभद्रता जाता रहता है, हमारी बहुत सी ऐसी कृत्य हैं जो कि हमको हम में नहीं होने से हम बड़े शोभनीय हो जाता हूँ, एक शोभनीय मनुष्य की तरह श्रेणी में गिने जाता हूँ। और नहीं, ये सब आने पर मेरी शोभा पशुओं की तुल्य भी नहीं होता है। पशु का भी एक अपना चरित्र है, एक स्थान है। बंधु, आप अपनी जिस विद्या के
प्रति आप में एक तो नाम होता है और एक मंत्र होता है, जिसमें नाम लगा हुआ हो जिस अक्षर में, वह मंत्र नहीं होता। जैसे विष्णु का ले लीजिए ओम नमो नारायण, या शिव का ले लीजिए ओम नमः शिवाय, यह मंत्र नहीं होता है। जैसे अपने के यहाँ कल्पना है ना, बिहार में कि एक बैजनाथ धाम है, कि कहाँ से आ गया धाम है, तो रावण ने ले आया इनके मूर्ति। अरे रावण गया तो भगवान शिव का इष्ट था, उसके इष्ट को ही अपने क्यों नहीं ले आता है कि यह पत्थर की मूर्ति लेता है। इसीलिए मैंने कह रहा था कि आज तक कन्याकुमारी ही रह गई है, हिमालय तो उनकी ससुराल बना। सुन रहा हूँ कहानियों में, मगर वह बेचारी अभी कुमारी ही बैठी हुई प्रतीक्षा कर रही है, वह शिवलोक सिलोन में, क्योंकि वह उन्हीं के साथ गए थे। अब आप समझ सकते हैं, वो महाबुद्धिमान पंडित, यंत्र की पूजा तो शास्त्र में है, मगर इस यंत्र के बारे में जो कल्पनाएं हैं, यह एक न समझ में आता है कि इसकी क्या कल्पना है और इसमें क्या भावनाएं हैं। ऐसे तो मनुष्य जहाँ सहस्रों बलियां करता है और जहाँ हजारों बार इस मंत्रों को जाप किया है, वहां का वो भी देवत्व तो हो ही जाता है, सुगंधित हो ही जाता है। ये तो सर्वमान्य हो गया। हजारों लोगों का वहां पर एक जगह भावनाएं टिकता है। मगर ऐसे आप सोच सकते हैं जिसका इष्ट ही उनके लिए मददगार है, तो उनको क्यों नहीं ले आया कि उनका इस अभागा और लिंग को लिए उठाए फिरता है, जिससे सृष्टि का उद्भव स्थान है। आखिर यह आश्चर्य है। और इसकी गोपनीयता में कौन सी तंत्र छिपा हुआ है, यह कौन सी तंत्र है, और यह तंत्र किन मंत्रों से, और उसकी प्रकृति में प्रकृति को जगाया जा सकता है। मंत्र में नाम नहीं होता, मंत्र तो एकाक्षर होता है, मंत्र तो मंत्र होता है, वह मंत्र मित्र होता है, और वह मित्र आपको कभी क्लेश सहते हुए, अभाव होते हुए नहीं देखेगा। आपको किस चीज की अभाव है, किस चीज की क्लेश है, वो आपको पूर्ण करेगा। आप जिस देवता को, जिस भगवान या भगवती को नाम लेकर कहते रहते हैं, वह उनकी नाम में उनकी सभी सीमाएं सीमित हैं। वो अपनी सीमा से अधिक काम नहीं कर सकती है। जैसे एक थाने के थानेदार, एक क्षेत्र के क्षेत्रपाल, एक नगर या एक गांव का एक प्रमुख, ऐसा नहीं हुआ रहता तो आप सोच सकते हैं कि आज विंध्याचल का खड़हर क्या कहता है। मिर्जापुर के वह मिर्जा ने तोड़वाया, भंग किया, भग्नावशेष क्या बताता है। उसके नाम से वह डिस्ट्रिक्ट बना, सारी वह मंदिर वो तालाब के ऊपर मिर्जा ने टूटा हुआ आज भग्नावशेष में। आज से हम 30-40 वर्ष पहले उससे देखता था, कुछ नहीं, कोई आदमी के चिड़िया भी नहीं रहा। शायद पर्व त्योहार में 100-25-50 आदमी चले जाते थे। गाड़ी मोटर इतनी नहीं थी, रोड लाल था, क्षेत्रीय लोग जाया करते थे। फिर सब कुछ श्रद्धा उत्पन्न होते होते बढ़ जाता है। ऐसा ही आप भी अपनी जिस कार्य को कर रहे हैं, यदि आपके पुत्र से पौत्रों तक पहुंचते पहुंचते आप एक सम्मानित, एक बहुत पूज्य, एक बड़े विवेकपूर्ण, एक अच्छे घराने के मनुष्य माने जाने लगेंगे कि यह संतों को घराना है, ये महापुरुषों ने इसमें जन्म लिया है, इसमें बड़े बड़े अच्छे आत्माएं जन्म लिए हुए हैं, ऐसे कहे जाने लगेंगे। ये फलाने की वंशज है, ये महात्मा फलाने की वंशज है, महान सिद्ध की वंशज है, ये फलाने का वंशज है। वह उस वंशज के नाम से वह प्रसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। मगर आपने इस सब पर कुठाराघात करते रहते हैं। आपने भी अपने को कितना अंधकार में रखे रहते हैं। सब कुछ आपके पास है, रोज आपने उसकी आचरण और व्यवहार भी करते हैं अपनी इस पूजा और इसमें,
कितना अच्छी व्यवहार किए हैं आप लोगों ने आज ही क्या 4 दिनों से, क्योंकि सब कुछ एक तरह का उलंघता चला गया है और संयम जीवन जीने के लिए आप उत्साह भरे सुख से बगैर किसी के कहे, बगैर जोर और दबाव की, कितना संयमी जीवन, क्या यह मामूली है? यह लाखों रुपए देने पर भी नहीं मिलता, करोड़ों देने पर भी नहीं मिलता। कहाँ हम उदंड, कहाँ हमको संयमी जीवन जीने के लिए हमारा मन ही स्वीकार कर रहा है। हालांकि हम बाबा जी के कहने से नहीं है आप कर रहे हैं, और न किसी के बुलावे से, और न किसी लालच और लोभ से कर रहे हैं। आपके स्वभाव में यह बात बैठ गया, यह कार्य करना चाहिए। मेरा 9 दिन का यह संयमी जीवन यह 9 वर्ष तक सुख देगा। जब कभी हम विपत्ति में या किसी तरह के बुरे आत्माओं के आक्रमण से आक्रामक होगा, तब यह हमारी संयमी जीवन हमें बहुत बड़ी मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। ये सब कुछ आपको इससे ही तो प्राप्त होता है, आप इसको कम न समझें। यह बड़े ही आदर्श, यही तो आदर्श जीवन होता है। इसकी बाजार में कोई मूल नहीं है, जैसे हर बाजार में रत्नों का मूल नहीं होता है, इसी तरह से ये आलू, बैगन और गोभी की बाजार नहीं है टमाटर की, जहाँ के मूल देकर खरीदा जा सकता है। इसका मूल्य नहीं है, इसका मूल्य है ही नहीं। अमूल्य चीज है जो आपके रोज नित्य आपकी व्यवहार से दूसरे को प्रेरणा मिल रहा है, संयम। और वो कैसा संयम, कितना खुशी, कितना उदार, कितना झूमते हुए आपका मैंने देखता हूँ। सुबह में कितने उत्साह के साथ अपने ललाट पर भस्मी लगाए हुए और वह बिंद किए हुए तो शिव के समान लगते हैं। आपका व्यवहार देखता हूँ किसी ऋषियों की तरह, ऋषि कुमारों की तरह, ऋषि बंधुओं की तरह। कितनी खुशी होता है। क्या हम आपको सदैव ऐसा देखूंगा? ये क्या दिन आएगा कि हम सबको लिए नहीं करते, सब दुनिया के प्राणी ये न करें, उनसे हमसे क्या लेना देना, हम तो उनसे भिन्न है ही हूं। और हमारी में भिन्नता भी होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा एक अपना अलग पहचान होना चाहिए, जिससे हम पहचाने जा सकते हैं, जाने जा सकते हैं। और हमारी पहचान भी उन्हीं लोगों में हुआ तो है ही है, बहुतों की तरह वो है, उसी में घसीटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, सड़े जा रहे हैं। तो वह कोई जीवन, अच्छी जीवन नहीं है बस। तो जिस विद्या के बारे में मैंने आपसे अभी कह रहा था, शायद आप मेरी भाषा के चलते, या मैं बहुत जल्दी जल्दी कहता हूँ, इसके चलते आप नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि रात को उसने जब कहा कि मैं नहीं समझ पाया कि क्या है, नहीं कहा कि अरे तो बार बार सुनने वाला व्यक्ति इसको सुनकर कह सकता है कि इस बात का यह अर्थ है। निगुड़ा, निगुड़ा कहते हैं, इंद्र को भी निगुड़ा कहते हैं, निगुड़ा को, जो जिसकी कोई गुरु ना, तुम्हें निगुड़ा लगा हुआ है, मैं निगुड़ा लगा हुआ है। तो इस तरह से जो आपका मंत्र और मंत्र के साथ साथ वो जो नाम है, मैं नहीं जानता हूं कि आप नाम जाप करते हैं किसी नामी आदमी का, या आप मंत्र जाप करते हैं। ये दोनों में बहुत दूरी है और इसकी दूरी के कारण बहुत से बात हमें जो अपने आप होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। अब बहुत सी मंत्र से बहुत से बात जो मैं नहीं जानता था, मैं नहीं सुना था, ना मैं कभी शिलालेख में देखा था, ना किसी साहित्य में देखा था, न किसी के मुख से सुना था, वह मुझे इस आकाशीय प्रकृति से और दिशाओं की प्रकृति से अपने आप यह संकेत नहीं, उसका प्रत्यक्ष जैसे
वह रील घूमता है, सिनेमा के उस रील की तरह वो दिखता है, ऐसा 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 ऐसा। एक बढ़िया रेशमी रुमाल पर वाक्य अपने आप उभर आता है, जिस बोली और भाषा, जिस प्रांत की में मैं रहता हूँ, जिस मिट्टी पर आता हूँ और जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहता हूँ, ठीक उसी ढंग का वो उभर आता है। समझ जाता हूँ कि इसका यही अर्थ होगा, इसका यही मतलब होगा, इसका यही देवता है, समझ जाता हूँ। अब उसे ही आप अच्छे लोगों में कहते हैं, अच्छे हैं, सज्जन हैं, महात्मा है, महापुरुष हैं, और जिस कार्टूनी भगवान है, ईश्वर के कार्टून देखकर अब कल्पना करते हैं, वो हमको नहीं समझ में आता है कि वह क्या है। और मैं उस दर्शन से वंचित भी हूं, मैं नहीं आपको कह सकता। तो बंधु, मंत्र और नाम, इसकी जो पहचान है, ये भी अपनी बुद्धि द्वारा, व्यवहार द्वारा कर लेना चाहिए। साथ है अपनी, तो आपका जो जाप, ध्यान, धारणा और जिस देवता की आप आकृति की कल्पना करते हैं और आकृति से आप अपेक्षा रखते हैं कि यह आकृति मुझे अपनी वह तेज, बल, पौरुष, आशीर्वाद देगा, तो उसकी दी हुई वस्तु आपके लिए थाती होगा। आप उसमें से ना किसी को दे सकते हैं, ना किसी को बांट सकते हैं, और ना किसी को आप कुछ कर सकते हैं। आप में स्वयं उत्पन्न हुआ वस्तु आप दूसरे को दे सकते हैं, अपनी धन में से दूसरे के उस धन में से लुटा सकते हैं, दूसरे में बे कर सकते हैं, मगर उससे ली हुई धन को आप कुछ नहीं कर सकते। उस पर सब पर शिवा लगा हुआ है। क्या आप अपना उपभोग करें? आप अपना उपभोग करने में हो सकता है कि हम गलती से गलती करके वो भी अपने हाथ से चला जा सकता है, बहुत से गलत कदम हो पड़ने पर। तो मेरा तो कहना है कि आप अपनी से जो जैसे उपार्जन किए हैं, या शील, संतोष, विवेक और सबसे तो सब कितना अपने में संयम का आपने उपार्जन किया है, यह आपका है, अपनी है, इसे आप बांट सकते हैं। जिसे चाहे उसे बुलाकर कहेंगे कि चलो मेरे साथ ऐसा करो, देखो तुम्हें भी होगा, थोड़ा स्थिर हो, वह बांट सकते हैं। मगर जिसकी तरफ से मिली हुई गिफ्ट में, उसके दान में, या किसी तरह उसमें आपको आपके लिए मिला हुआ है, तो वह देवता क्या देगा? हाँ, मुझे इसके बारे में आपसे कुछ नहीं कहना है, यह जरूर कहना है कि आपका मंत्र मित्र जो है वह आपको आपकी अनुकूल हो जाए, और आप उसकी अनुकूल हो जाए, आपको सब कुछ दूसरे के देने की शक्ति हो जाएगी, और दूसरे की इतना तक दे सकते हैं कि जितना आपकी सहन शक्ति है उतना तक दे सकते हैं। तो आप ऐसे धन को क्यों नहीं उपार्जन करते हैं? और वह धन आपके हस्तगत होने के लिए वह तैयार है, आप उससे क्यों वंचित हो जाते हैं? सही ढंग से सुनते नहीं, और सुनते हैं तो उसे गूंजते नहीं, गूंजते हैं तो उसे व्यवहार में नहीं लाते, व्यवहार में ले आते हैं तो उसे ठीक से स्थिर नहीं कर पाते हैं। उन सभी कारणों से हम देखिए, हमारी दिमाग इधर आपको बोलते बोलते कहीं और तरफ चला जा रहा है। मैं कुछ बहुत बात
आपको अपनी इस विद्याओं के बारे में समझाना चाहता था, जिससे वो वृक्ष के बारे में, इसकी गुण और धर्म क्या है, उस कांट का वृक्ष का जिसे मनसा माई कहा, उस मंत्र के बारे में, उस शमशान के बारे में, उस आसन के बारे में, और आपका रोज का इधर 9 दिन का यह दिनचर्या के बारे में। ये सब मुझे कहना था आपसे, मगर मेरी आंख की कमजोरी के कारण मैं नहीं देख पा रहा हूं, जो कि हमको पकड़ में आके आपको बता दें। मगर इससे आप पकड़ लेंगे। आप, मुझे मालूम है कि आप अब मेरा सांकेतिक भाषा बहुत सी पूछते हैं आप, और यह कोई आकाशीय भाषा में मैं नहीं बोल रहा हूं, मगर इसमें आकाशीय गुण छिपा हुआ है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो इष्ट है वह आप ही है स्वयं। हम एक खाली ज्ञान भरा हुआ बात नहीं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके व्यवहारिकता के बारे में ही कहना चाहता हूँ कि आप की दिनचर्याओं में होता है। जब आप स्थिर हो जाते हैं तो हमें चाहता है कि आपको बहुत सी विद्याएं बता दें, और जिसको आप अपनी संपत्ति समझ के दूसरे को बताकर थे, दूसरे की सेवा करने के लिए आप आदमी तैयार कर सकते हैं। मगर आपका बीच में राहु और केतु भी है, उनका अधिकार नहीं है और मेरा अधिकार नहीं है कि उन्हें इस बात को, इस विद्या को सार्वजनिक रूप से कहकर उन्हें सुना रहे, क्योंकि वह बहुत चतुर है। उसका अवहेलना करेंगे, उसकी हवा उड़ाएंगे, कहते फिरेंगे कि ऐसा ऐसा छोटी छोटी बात बाबा जी कह रहे थे। ये तो गांव का डायन हुसैन ओझा बैठ की बात था, ये ईश्वर देवता की बात नहीं था। हालांकि लाखों बारे सुन चुके हैं कि हनुमान के वह प्रेत से, प्रेत की संग से, तुलसी को प्रेत की संग से अवगुणों के कर्ज नाम का एक किताब लिखा है, नागरी पर्चा में उसी में लिखा हुआ है कि अवगुणों के कर्ज तुलसीदास पर नागरी पर्चा में कुछ हुआ है। उसी में मैंने सोचा था कि यह वह आत्मा के साथ तुलसी के संबंध हुआ जिस आत्मा ने हनुमान का परिचय कराया, और वह हनुमान ने उस रघुनाथ का परिचय कराया। कैसे, या तो कहानी है या तो सत्य है। तुलसी पर तो कर्ज इनका, इन लोगों का है, क्योंकि उनकी आचार और विचार व्यवहार बहुत से इसी तरह की था। वो किताब नहीं मिलता है ना, इस तरह से जो आपके लिए हम जो देते हैं, तो जो इसमें बैठे हुए कुछ लोग हैं वो यही कहें कि छोटी छोटी बात बाबा जी में कभी कभी करते हैं, कभी बड़े प्रभु का बात करते हैं, ईश्वर जीव की, कभी ऐसा करते हैं। मैं जो चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, हृदय से चाहता हूँ कि आपको मैं अपनी इस विद्या को बता दूं, और यह आप जानकर समझकर व्यवहार में लाकर अपनी संपत्ति दूसकर दूसरे को दंड के लिए नहीं, तो दूसरे समान संग व्यक्ति मिले, उसे आप बताकर किसी का सेवा, किसी का उपकार कर सके तो बहुत ही अच्छा है। और यह जीविका का वृत्ति भी न हो, और इसके लिए सम्मान की आकांक्षा भी न हो। जीविका तो हमारा अपना भगवान देते ही है, 2 रोटी नाज सुबह को शाम को मिल ही जाए, वही जाए, तो उसकी भी ना हो। जब मैं चाहता हूँ, मगर हमारे पास देखता हूँ 2 लड़के के सिवाय बात सुनने के लिए कोई नजदीक में लाख बुलाया, अपने साधुओं को बुलाया, बड़ी जोर भागता है सब उछड़ के, बिजक के, जैसे कोई गाय बिज के, इधर से बड़ी जोर से बिगड़े। अरे मैं बाहर नहीं हूँ, खा जाऊँ, अभ्यास समझा तो नहीं समझा। मैं अपेक्षा नहीं करता कि मेरी बैल या मेरे घोड़े चाबुक की उन्हें आवश्यकता पड़ेगी। अच्छे घोड़े से कहाँ चाबुक की
भिक्षा किया जाता है। अच्छे बैल से कहाँ चावल की भिक्षा किया, तो टिटकारी पर ही चल देता है। इस तरह से बहुत से लोग हैं, हमको आपको व्यवहार करते हुए, आचरण करते हुए मैं ऐसा देखता हूँ, तो कहाँ मैं आपसे भिक्षा करता हूँ। रात में मैंने बत्ती जलवाया, एक ने बत्ती बता दिया, मैं कह दिया पर नौजवान स्त्रियां, नौजवान लड़के लड़कियां हैं, तुमने बत्ती अंधारे में क्यों बता दिया? कहा कि बताया नहीं, कोई बाहर जाओ। तो ये समझ सकता है, उस आदमी को मुझे पूर्ण विश्वास था। अभी बाहर थे, बाहर गए हैं दूसरे देश में, तो उसको सुरक्षा अधिकारी बना के उसने धोखा दे रहा है। ऐसे ही बहुत से लोग हैं, बेचारे उनकी दोष नहीं है, वही बुरे आत्माओं के आक्रमण होने पर, क्योंकि दिन भर आप लोग पूजा करते हैं तो घास लड़ते हैं, क्योंकि उनको उसमें मन नहीं लगता है, और उस आदर्श और आचरण की करने के लिए उनके पास जगह समय नहीं है। आज तो यहाँ बहुत दिन से ऐसे ही बन, ऐसे ही लोगों के मिलने पर फिर आक्रोश होता है, मन में उनके प्रति घृणा होता है, मन में उनके प्रति उपेक्षा होता है, नाना प्रकार की बातें कहने के लिए। हम सोचता हूं कि मुझे ऐसा क्यों मौका लगते कि मैं अपनी घृणित शब्दों को उच्चार करूं, अपनी जुबान को खराब करूं, जिस जुबान से मैं बहुत सी अच्छे विद्याओं को सीखा, अच्छी विद्याओं को उच्चारण किया, और जिस जुबान से ही आज सारी दुनिया की जो है व्यवहार चल रहा है, जुबान ही से व्यवहार चल रहा है। आज लेन देन जितना है विश्वास है जुबान पर, कहाँ इसका सब जगह सब लिखा पढ़ी होता है। लिखा पढ़ी के क्या मिल है कागजों में, कभी गल सकता है, कभी फट सकता है, कभी बिगड़ सकता है। यहाँ देवता और देवी भी इसी अपने वचन के ऊपर ही हमारे पर विश्वास करते हैं। हमारी यदि वचन का सत्ता ही नहीं रहेगा उसका, तो वो पर कौन विश्वास करेगा। रोज मैं वचन तोड़ता रहता हूँ, रोज वचन तोड़ता हूँ, अभी संकल्प करूंगा कि मैं ऐसा करूंगा, फिर इसको तोड़ दूंगा तो मेरा संकल्प तो क्या सिद्ध होगा। तो मैं दीन होकर के इच्छा करता रहता हूँ कि मुझे ये हो, मुझे वो हो, मुझे वो। इच्छा करने वाला दुर्बल होता है, संकल्प करने वाला बहुत सबल होता है। कौन नहीं जानता है, और जो संकल्प करता है वो संकल्प करता है, चाहे मर बैठेगा मर बैठेगा, शरीर गल जाएगी गल जाएगी, शरीर खत्म हो जाएगी खत्म हो जाएगी, इसके रहे या न रहे, फिर उत्पन्न होगा, फिर से करूंगा, फिर उत्पन्न होगा, फिर से करूंगा। तो जिसकी ऐसी संकल्प होता है वह विजयी होता है, विजय को प्राप्त करता है। जो इच्छा करता है और दरिद्र होता है, कामना करता 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 यह द्वारी से वह द्वारी, घंट से वो घट, देवालय से वह द्वारी, वह मंत्र से वह देवता तक मार मारा घूम करके फिर थक जाता है, सारे थकान में उसकी जीवन बिगड़ जाती है। बंधुओं, मुझे बहुत कुछ इच्छा है और सब सामूहिक रूप से वह आपको नहीं बता सकता, नहीं कर सकता। है कोई बात नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो आप अपने गांव नगर और अपने इस क्षेत्र में जो देखे हैं या और प्रांतों में देखे हैं, उन्हीं से होती है। वही में से बहुत सी विभूतियां ऐसी हैं जो कि आप उसको हस्तगत करके आप बड़े लोग दृष्टा हो सकते हैं। जमीन के नीचे में क्या है वो भी जान सकते हैं, जमीन के ऊपर में क्या है वो भी जान सकते हैं, और जमीन के ऊपरी आकाश में क्या होने जा रहा है वो भी जान सकते हैं। और ये सब कुछ यह छुछवेहर व्यक्ति को नहीं मिलता है। छुछवेहर तो समझ रहे हैं, मेरे पास कोई ऐसी शब्द नहीं था जो कि मैं आपको दूं। वो हल्का फुल्का व्यक्ति को ऐसा नहीं हो पाता है, हल्का फुल्का व्यक्ति को यह बताना नहीं चाहिए, उसे ओछे लोग, क्योंकि उनकी कोई गंभीरता नहीं रहती है और उसे वह नादान की तरह बातों में पेश करते। तो
जिस शक्ति को आप ढूंढ रहे हैं और जिस शक्ति को प्राप्त करके आप कुछ करना चाहते हैं, आपका बहुत सी जो मनों में आपकी पड़ा हुआ है कि मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ शक्ति से यह प्रार्थना करता हूं कि आपको शक्ति दें कि उस शक्ति की तरफ आप मुड़े, क्योंकि आप जब वह मुड़ेंगे तभी वह मुड़ेंगे, नहीं तो आप जिस तरह से अपने में सोचते रहेंगे, इच्छा करेंगे कि ऐसा हो, तो उस इच्छा से नहीं कुछ होता। इच्छा में जो संकल्प होना है, और संकल्प जैसे जल लेकर सवेरे नहीं करते हैं आप, चाहे जैसे करते हो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता या भैरव या भैरवियों, सभी तरफ से रक्षा करो, या और इत्यादि की जिस तरह से आप संकल्प करते हो, बहुत से इसके लिए मुद्दाएं हैं, बहुत से मंत्र हैं, बहुत से शब्द हैं जो उच्चारण करके संकल्प लेते हैं और फिर उसे पृथ्वी पर छोड़ते हैं या आकाश में उछालते हैं या दिशाओं में फेंकते हैं और उसके साथ चुटकी बजाते हैं, दिग्बंधन करते हैं, या ताली बजाकर जहां तक आवाज जाता है वहां तक उस बुरे आत्माओं के लिए वह एक खौफ पैदा करते हैं। उस आवाज से घंटा सूल हनांच, पहले घंटा बजता है जिससे कि वो सब दुरात्माओं के कान बहरे हो जाए और तब सूल से मारती है। तो सूल है क्या? सूल ये सब हर हथियार नहीं, जो आप पर आक्रमण होता रहता है वही सूल है, जो कि आपको बेचता रहता है, आपको मन को बेचता है, आपकी इंद्रियों को बेचता है, आपकी हर तरह के क्लेश मीठी मीठी सूल होता रहता है। पत्नी वियोग, पुत्र वियोग, धन वियोग, धनाभाव, शत्रुओं का आक्रमण, तो सब पर हम शाश्वत हो, ये सब मेरे अनुकूल हो, इनकी करने के लिए भी हमें शक्ति की जरूरत है। और वह शक्ति गुरुजनों द्वारा बताए हुए विद्या से ही मिलेगा। और वह विद्या कि प्रकृति में अपनी जो प्रकृति को जोड़ेंगे, नाम से नहीं मंत्र से, तब वो हस्तगत होगा। और जब आपको हस्तगत होगा तो इस पृथ्वी की हर बात समझ में आने लगेगी, हर समझ में आने लगेगी। इसके लिए मैं जब तक कभी आपको आधा यहाँ आज कहा, आधा कल कहा, आधा परसों कहा, इस तीनों चारों को आप मिलाएंगे, मिला के उसको इकट्ठा करके जोड़कर उसको मापदंड को तौलेंगे तो शायद तो आपको भी निकल आए, मिल जाए। कुछ मैंने आज कहा हूँ, कुछ कल कहा हूँ, कुछ कल कहूँगा, इकट्ठे उसको आपको कहना नहीं चाहता। आप भी अपनी बुद्धि लगाइए, विवेक लगाइए, अपनी दृष्टि लगाइए, अपनी तपस्या भी लगाए, क्योंकि तपस्या ही के सामने भगवान विष्णु शीर झुका है। बहुत से देवता और देवी उसके सामने नतमस्तक किए। ये आपका शास्त्र करता है, पुराण करता है, ग्रंथ करता है, तपस्या के सामने लोग वो बाध्य हो जाते हैं। अरे देखते नहीं है, नेता सब तपस्या के नाम लेकर के यहाँ रोड पान की दुकान पर घूमने वाला, रोड पर चलने वाला, ये सब मनुष्यों के, इन गरीबों का ये या तेल क्या करके इतने दिन तक अपने जीवन बिता करके आज उस स्थान तक पहुंच जाता है। उसको एक अकेले तो वो है, कहीं कैसे इतने आदमी मिल गए, वो सब ग्रुप के ग्रुप मिल जाएगा वैसे। इसी तरह से आपका यदि स्थिरता हुआ तो आपका पूरे देश के मनुष्य, एक देश के लिए पूरी दुनिया के भी मनुष्य आपका साथ देने के लिए, तो देवता कौन नहीं साथ देगा, भगवान और भगवती कहाँ भाग कर जाएंगे। मैं एक लंगोटी ले लगाया हुआ था तो मैंने बहुत खुश था, तो एक ने आके हमसे कहा कि अरे
आप ऐसे रहते हैं, हम चौकी की शक्ल में आपके पास आते हैं कि चले आओ, आ गया। फिर एक ने आगे कहा कि हम आपको एक तकिया की शक्ल में आएंगे। हम कहे कि भाई तुम क्यों आओगे? तो नहीं हम आएंगे। हम कहे अच्छा आ जाओ, तुम स्वागत है, आ गया। फिर एक ने कहा कि मैं आपको बिस्तर की शक्ल में आऊंगा। हम कि अरे भाई तुम क्यों आ रहे हो? मैं तो एक फक्कड़ हूं। तो नहीं मैं आऊंगा। अच्छा आ जाओ। मेरी ये दयालुता का उसने लाभ उठाया। आकर अब जब आ गया तो बिहान मेरे से मुझसे कहता क्या है, चदर क्या कहता है, मेरे को साफ नहीं करेगा तो मैं गंदा रहूंगा। तकिया क्या कहता है कि मेरी खोली उतारिए, नहीं तो मैं बहुत बदबू करूंगा। चौकी कहता है कि मेरे की सफाई उफाई नहीं करेगा तो मेरे पर चिंटियां जो चढ़ रही हैं इनको चढ़ा कर तुमको कटवा दूंगा। यह सब भी देवता इस तरह से धोखा देने के लिए, क्या यह धोखा नहीं देते हैं? ये हमको भी देते हैं बंधु, हमको भी। तो हमको यदि इतनी सताते हैं तो आपको कितनी सताते होंगे मैं नहीं कर सकता। तकिया जी, चदर जी, खोली जी है जो है यहाँ के पर हम बैठल बने, जिनका पर यहाँ के जो कुर्सी जी बनी, यहाँ के कपड़ा जी को हर तीसरे दिन धोआवे के पड़ना। तो ये कहते हैं कि अब तो बदबू आएंगे। काहे भाई? तो नहीं तार शरीर लगा है, कह सकेंगे, कुछ नहीं बता सकेंगे। हम अपने ही बिस्तर और तकिया और इस खोली महोदय से घबराए हुए हैं। हमारी जब यह बुरी दशा है तो आपकी क्या दशा होगा? ये तो जगत विदित है, जगत विदित है। कौन नहीं जानता है कि आपकी क्या दशा है। आपको शक्ति चाहिए, हर हाल में शक्ति चाहिए, और वह शक्ति खाने के लिए शक्ति चाहिए, पानी के लिए शक्ति चाहिए, चलने के लिए शक्ति चाहिए, सोने के लिए शक्ति चाहिए, बैठने के लिए शक्ति चाहिए, बोलने के लिए शक्ति चाहिए, और मित्रों से, दुष्टों से, औरों के साथ लड़ने और भिड़ने के लिए शक्ति चाहिए। बगैर शक्ति के आप बिल्कुल 100 भी नहीं है, आप मुर्दे हैं, मुर्दे। 100 का तो स्वागत होता है, वो तो सन्यासी के सदृश होता है। 100 और सन्यासी और स्वागत एक ही, तीनों का नाम है। इसीलिए बुद्ध को स्वागत कहते हैं, सन्यासी को सन्यासी कहते हैं। 100 को 100 का ऊपर सिद्धियां जगाया जाता है, मगर मुर्दों पर सिद्धियां नहीं जगाया जाता है जो आपके पेटों में बराबर दफनाए जाते हैं, चाहे बकरे के रूप में हो, चाहे मुर्गे के रूप में हो, चाहे चावल और दाल या रोटी के रूप में हो। रोज डेली दफना दिए जाते हैं, और उस दफनाने के बाद उससे निकलता क्या है? वो है जिसे हम लोग उठे छेद करके फेंकते हैं। और उसकी सफाई कौन करता है? आपकी हाथ करता है, जिस हाथ से आपने प्रार्थना करने जाते हैं। सुबह और शाम कौन धोता है? कोई धोने वाला दूसरा चाहिए। तो आप लोग लगा लेते होंगे, मैं नहीं जानता हूं। मैं सुनता हूं बड़े बड़े आदमी लगवाते हैं, शायद तो हमें आप है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। तो कौन धोता है? ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, और इन सबों को आप लिए आपको शक्ति चाहिए। और शक्ति का क्या रहस्य, यह सब कोई लोग जानता हूं। मैं यही आज तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पवित्रता के बारे में अवश्य सोचेंगे, समझेंगे। यदि आपकी मस्तिष्क काम किया होगा सुनने के लिए, उस पर आपका पूर्ण विश्वास है, और विश्वास के साथ साथ आपका उस पर पूरा अधिकार हो कान पर, तब क्योंकि आपका कान दूसरे की बुराई सुनते 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 वह जबत भी गया है, और सुहावना भी उसको वही लगा है। इसलिए अच्छी बात सुनने के लिए शायद आपका कान के पास समय नहीं मिलता है, मगर बुरे बात सुनने के लिए आप कान बहुत सता के दूसरे के पास रखते हैं। स्त्रियों को तो प्राय यही देखा जाता है, और नजदीक कर देंगे सता के, उनको वो बहुत सुहावना लगता है, और वो कान पर अपना विश्वास भी करते। अब ना मालूम क्या होगा क्या नहीं। जाए तो लक्ष्मण थोड़े आएंगे कि कान नाक किसी को काटेंगे, हटाओ। वो दशहरा खत्म होने वाला है। शायद इस दशहरे में क्या होगा क्या नहीं, भगवान जाने।
आइए मैं आज आपकी इस पवित्रता के बारे में जो कुछ भी मैंने आपसे कहा हूं, और मैं अपनी इस शव के समान जो जीवन है यह शव भी नहीं है, यह भी मैंने आपसे कहा हूं। मैं मृतक मुर्दे की तुल्य हूं, जो मुर्दा में मुक्ति नहीं हुआ करता है। मुक्ति और मुर्दा, मुक्ति होता है शव का, मुक्ति होता है शव का, मुक्ति मुर्दा के नहीं होता है। श्मशान मिलता है शव को, श्मशान में देवता रहता है, शक्ति रहती है और देवी का उपासना होता है, और शमशान की भस्मी हम लोगों का लीलाट पर चमकता रहता है। तनांग विभूति मसान का सुमिरत सुहावन पावनी, वो चमकता है। यह मुर्दे जो होते हैं और शमशान में नहीं होते, वह उतराए हुए जैसे पानी में फेंक दिए जाते हैं, और मुर्दे हैं। किसी से पूछे कि क्या रहता हुआ जा रहा था, मुर्दा रहता जा रहा है, शव नहीं, मुर्दा। जो बात है और वही मुर्दा की शक्ल में हम सब हैं, मर चुके हैं। जिस दिन जन्मे थे हमने उसी दिन मर चुके थे। जब तक जन्म नहीं लिए थे तब तक हम शायद जीवित थे, क्योंकि इतनी परपंचना का मंथन करना यह मनुष्य का धर्म नहीं होता। तो कोई मुर्दा ही ऐसा लांघता रहता है जिस पर तुलसीदास ने लांघा था, उस अंध। यह कथा कोई वैसी तैसी नहीं थी, और यह हुआ नहीं है, मगर होने सा भासता है। इस पर भी लांघा जा सकता है, इतना कमांध हो जाने पर। वो भी लकड़ी के काम करता है। हाय हाय हाय, और उसमें शक्ति का हीनता कितनी बड़ी होती है यह समझ सकते हैं। मगर वह व्यक्ति वहीं से बिल्कुल करवट लेता है और बिल्कुल अपने जीवन को नई शैली में, नई कहानियों में ढालता है, जो आज तक हम लोगों के पास या उत्तर भारतीयों के पास कहने सुनने की एक कथा छोड़ गया है। हालांकि कथा है नहीं, कोई ऐतिहासिक नहीं है, उसमें कोई सिलसिलेवार नहीं है, कोई इसमें कोई मर्यादा बंधित नहीं है कि इस वक्त इस टाइम कोई वो नहीं है, वो पंक्ति बंध नहीं है। हाँ है, और वे ऐसे लोगों के लिए है चल रहा, चलता है कहानी। तो कोई तो मैं आशा करता हूं कि आप बहुत चतुराई से और बहुत सूक्ष्म दृष्टि से और बहुत अच्छे ढंग से बातों को सुना होगा, व्यवहार करेंगे, और यदि जैसे आप करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, सिखाएंगे और फिर इसे लेखनीबद्ध करेंगे, तो ये कहानी होकर फिर इतिहास भी बन सकता है। हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, और आप में बैठे हुए उस भगवान भगवती का प्रणाम करता हूँ, शक्ति को प्रणाम करता हूँ, जो सर्वत्र जिसके विहीन न रहने पर और जिसके ढूंढ में लोग लगे हुए हैं। आइए नारा लगाकर समाप्त करें। हर हर नमः पार्वती पते स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम। स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम। स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम। स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम।
हर हर नमः पार्वती। ओम शांति शांति शांति। अच्छा आदरणीय माताएं, बंधुओं, आप लोगों ही से प्रणाम करके चले जाएंगे, हमें भी चक्कर आ रहा है।